जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एआर स्टडी जोन में। साथियों, अगर आप आर्मी एग्जाम 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आज हम करने वाले हैं आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इसके पहले हम तीन प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, वो आप लोग प्ले लिस्ट में से जाके चेक कर सकते हैं। इनमें अगर आप WMP टेक्निकल, GD, TA, क्लर्क या इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आप लोगों को वीडियो के एंड तक बने रहना है। इसमें हम जो है 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। लास्ट में आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा ऐड किए गए? तो ये किए गए थे आपके 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया था? तो ये किया था लाहौर अधिवेशन में 1929 में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था आपके तारापुर में। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग से स्त्रावित होता है? तो मानव शरीर में इंसुलिन जो है आपके अग्नाशय से स्त्रावित होता है। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है आपका, ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत मुख्यतः जो है आपके समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, ब्लू विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लू विट्रियोल का रासायनिक नाम है आपका कॉपर सल्फेट। ऑप्शन है आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है किस लिए प्रसिद्ध है। ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यह आपके गुजरात में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है आपके राष्ट्रपति जी, और आर्टिकल यहाँ से इससे संबंधित होने वाला है 108। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो है आपके निर्वात में होती है। ऑप्शन सी राइट होगा। साथियों, अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो की बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। 11वां प्रश्न है आपका, भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो भारत में श्वेत क्रांति का संबंध है आपके दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन बी राइट रहेगा। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगला प्रश्न है आपका, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है आपका मुंबई में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका। अगला प्रश्न होने वाला है अगला प्रश्न है आपका, रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान लगभग होता है 7.4। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका, लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? तो लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी आवश्यक है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका। अगला प्रश्न है 16, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी आपके 1935 में। ऑप्शन है आपका राइट रहने वाला है। अगला प्रश्न है आपका, सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? तो सारे जहां से अच्छा के रचयिता हैं मोहम्मद इकबाल साहब। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है आपका 18, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है आपकी चिल्का झील, जो आपके ओडिशा में है। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी आपके जे थॉमसन ने। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है आपका, पीएच स्केल का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो पीएच स्केल का उपयोग जो है आपका अम्लीयता क्षारीयता के लिए किया जाता है।
आप लोगों को वीडियो के एंड तक बने रहना है। लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपके इन 50 प्रश्नों में से कितने सही होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत में योजना आयोग का स्थान जो है किस संस्था ने ले लिया था? ये आपके नीति आयोग ने ले लिया था। अगला प्रश्न है आपका 22, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता की और एलोराई की गुफाएं जो है आपके महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन बी राइट रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है किस संवत पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आपका शक संवत पर आधारित है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 24 नंबर, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो हम लाफिंग गैस किसको कहते हैं? उसको हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। ऑप्शन है आपका यहाँ पर राइट रहने वाला है। अगला प्रश्न है आपका 25, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन है आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 जो है आपका आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। ऑप्शन है राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, अगला प्रश्न है 27, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है साथियों आपके दुग्ध उत्पादन से है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका। अगला प्रश्न है 28, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने प्रारंभ किया था? तो दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने प्रारंभ करा था? ये करा था अकबर ने। ऑप्शन बी राइट रहेगा। अगला प्रश्न है आपका 29, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो ये आपकी यमुना नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है आपका नंबर 30, लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का निर्माण मुख्यतः कहाँ पर होता है? तो ये होता है आपके अस्थि मज्जा में। ऑप्शन है राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 31, ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है आपके डेसिबल में। ऑप्शन बी राइट है। अगला प्रश्न है आपका 32, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है आपका CaSO4। ऑप्शन है आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 33, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे आपके जीवी मावलंकर, जिनका फुल नेम है गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला प्रश्न है आपका 34, एलिफेंटा गुफाएं किस राज्य में? ये मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताई दी थी, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है आपका 35, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आपके अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है 36, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी। ऑप्शन बी राइट रहने वाला है। अगला प्रश्न है आपका 37, एसी का पूर्ण रूप क्या है? तो एसी का पूर्ण रूप आपको बताना है। इसका एसी का पूर्ण रूप है अल्टरनेटिंग करंट। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका। अगला प्रश्न है आपका 38, सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? सोडियम का रासायनिक प्रतीक है आपके Sd। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका। अगला प्रश्न है आपका 39, साथियों अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियो के एंड तक बने रहें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को बढ़ावा देना। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका राइट रहने वाला है। अगला प्रश्न है आपका 40, वंदे मातरम मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? वंदे मातरम मूल रूप से जो है आपका संस्कृतनिष्ठ बंगाली भाषा में लिखा गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है आपका सुंदरवन। ऑप्शन बी राइट रहने वाला है। यह आपके वेस्ट बंगाल में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका। अगला प्रश्न है आपका 42, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन बी राइट रहने वाला है। अगला प्रश्न है आपका 43, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है
आपके टंगस्टन धातु का बना होता है, ऑप्शन सी राइट है। अगला प्रश्न है आपका, नीला थोता किसका सामान्य नाम है? तो नीला थोता जो है आपका कॉपर सल्फेट का सामान्य नाम है। अगला प्रश्न है आपका 45, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, ऑप्शन बी राइट है। अगला प्रश्न है आपका 46, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया था? ये कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका। अगला प्रश्न है आपका 47, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है आपका कर्नाटका, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका 48, वोल्ट किसका एसआई मात्रक है? तो वोल्ट जो है आपका विद्युत विभव का एसआई मात्रक है। अगला प्रश्न है आपका 49, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर, ऑप्शन बी राइट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है साथियों आपके 5 जून को मनाया जाता है। साथियों आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके आज के इन 50 प्रश्नों में से कितने आपके सही हुए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।